11 अक्टूबर जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है, जयंती है, उस दिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों इन योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, किसानों को दी 2 बड़ी सौगातें। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में कृषि और किसान कल्याण विभाग का जो मुख्य लक्ष्य है, एक देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरे किसानों की आय बढ़ाना। 46% पॉपुलेशन हमारी आजीविका के लिए सीधे कृषि पर निर्भर है। और तीसरे, पोषण युक्त अनाज मिले किसानों को, खाद्यान्न मिले, इसकी कोशिश करना। और इसके लिए 6 आयामों पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरे, उत्पादन के ठीक दाम मिले किसान को। चौथा, नुकसान हो जाए तो भरपाई करें। फिर कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, क्योंकि धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे, ये चिंता भी जरूरी है। जहां तक उत्पादन बढ़ाने का सवाल है, मुझे कहते हुए गर्व है कि 2014 से लेकर अब तक कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हम देखें तो 40% के आसपास बढ़ा है। गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, इनके उत्पादन में हमने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। और इसी का परिणाम है कि आज गेहूं और चावल में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, हमारे भंडार भरे हैं। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हमने कृषि उत्पादों का निर्यात भी किया है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि भारत गेहूं और धान में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है और वो 4 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात अभी तक कर चुके हैं, लेकिन दाल में अभी तक भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं बना है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हमारी कृषि में, उत्पादकता पूरे देश में एक जैसी नहीं है। अलग अलग फसलों की उत्पादकता अलग अलग राज्यों में भी अलग है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। और एक राज्य में भी जिलों की उत्पादकता अलग अलग है। तो हमने ये तय किया है कि कम उत्पादकता वाले जिले छांटे जाएं और उनमें कुछ विशेष प्रयत्न किए जाएं उत्पादकता बढ़ाने के। अगर कम उत्पादकता वाले जिलों को हम राष्ट्रीय औसत पर भी ले आए, नेशनल एवरेज पर, तो देश का कुल उत्पादन बढ़ जाएगा, हमारी जरूरतें भी पूरी होगी और उन जिलों के किसानों को की आय भी बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादकता बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी। ऐसे 100 जिले चयनित किए गए हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत इन जिलों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। इन प्रयत्नों में वहां सिंचाई की व्यवस्था, भंडारण की व्यवस्था, हमने ये देखा कि इन जिलों में ऋण सुविधाएं, केसीसी वगैरह उतना उपयोग नहीं है, उतना उपयोग नहीं किया जाता, उतना है नहीं या उपयोग नहीं किया जाता, तो उसके उपयोग को बढ़ाना। फसलों में विविधीकरण, अब कई जगह जहां धान पैदा होती है तो धान पैदा करने, काटने के बाद वो खेत खाली छोड़ दिए जाते हैं, राइस फैलो, तो उनमें दलहन की फसल बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है, जमीन में मॉइस्चर रहे और थोड़ी सिंचाई की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो फसलों का विविधीकरण भी करेंगे, फसल की सघनता में भी वृद्धि करेंगे, सिंचाई की सुविधाओं में भी विस्तार करेंगे और दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋणों की सुविधा वो भी बढ़ाने का काम करेंगे। और ये जो कार्य योजना बनी है, ये आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो कई पैरामीटर्स पर नेशनल एवरेज से नीचे थे, लगभग उसी मॉडल पे हमने बनाई है। नीति आयोग इसकी डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी करेगा
और केवल एक विभाग नहीं 11 विभाग की 36 योजनाओं का कन्वर्जन करके हम ये उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नेशनल एवरेज के बराबर लाने की हमारी कोशिश होगी। मित्रों, ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और मुझे बताते हुए खुशी है 11 अक्टूबर जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है, जयंती है, उस दिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों यहां पूसा संस्थान में इन योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोजाना आने वाली वीडियो की हर इन्फॉर्मेशन सही, सटीक और सही समय पर आप तक पहुंच